लूका 9 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। हाँ, इधर ये बात हमने देख ली थी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, खुद का इनकार करे, स्वयं का इनकार करे। वो पिछली बार हमने देखा था। पहली शर्त चेला बनने के लिए हमने देखा था अपने प्रियों को अप्रिय जानना, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। यानी पहला स्थान परमेश्वर को देना, पहला स्थान प्रभु को देना, और दूसरा अपने आपे का इनकार करना, खुद का इनकार करना। और उसमें हमने उदाहरण देखा था, प्रभु यीशु ने खुद का इनकार किया। और दूसरा उदाहरण हमने पिछली बार देखा था पौलुस का। पौलुस ने क्या किया? पौलुस क्या कहता है? मैं विश्वासियों में मेरी गिनती कौन सी है? सबसे लास्ट। पहले कहता था विश्वासियों में सबसे लास्ट, और पापियों में सबसे नंबर 1 पापी। और मालूम है परमेश्वर ने उसको कहां पहुंचा दिया? और तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया, ऐसा लिखा है। यानी उसने अपने आप का इनकार किया। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि यीशु ने अपने आप का इनकार किया क्योंकि वो परमेश्वर था। हालांकि यीशु ने मनुष्यत्व में अपने आप का इनकार किया। उसके अलावा पौलुस ने अपने आप का इनकार किया। तो हमने भी अपने आप का इनकार करने, ये शर्त है, तभी हम चेला बनेंगे। दूसरी शर्त। हाँ, और इसके आगे क्या लिखा है? जो मेरे पीछे आए अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आज हम दुनिया में देखते हैं तो खासकर जो ईसाई जगत है, वो उन्होंने क्रूस बना लिया, जैसे सोने का, चांदी का या हाथी दांत का कोई क्रूस बना के या तो अपने गले में टांग लिया, या तो अपने घर पर लगा लिया, या तो अब चर्चों पर लगा लिया। तो वो क्रूस वास्तव में ये वाला क्रूस नहीं है जिसकी बात यीशु कह रहे हैं। यीशु क्या कह रहे हैं कि उसका 9 का 23 जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, एक बात, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए हुए, यानी वो क्रूस किसका है? मेरा अपना है, आपका अपना है। हर व्यक्ति का अपना खुद का क्रूस है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का भी क्रूस था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस क्यों उठाया? जब उस समय में जब रोमन साम्राज्य में किसी अपराधी को जब मौत की सजा दी जाती थी तो क्रूस की मौत सबसे भयानक मौत थी, सबसे भयानक मौत थी। और दूसरी बात, मतलब क्रूस उठाना एक बहुत ही लज्जा का विषय समझा जाता था, बहुत ही लज्जा का विषय समझा जाता था, और बहुत भयानक मृत्यु का एक तरीका था। मारने के लिए, मौत देने के लिए एक भयानक तरीका था। तो यीशु ने जो क्रूस उठाया, उसी क्रूस पर उसने अपने आप को चढ़ाने के लिए दे दिया। यानी उसने उस क्रूस को क्यों उठाया? क्योंकि उस क्रूस पर उसे खुद चढ़ना था। इसी प्रकार से हम एक एक ने भी अपना क्रूस उठाना है। तो सवाल उठता है, ये क्रूस उठाकर हम करेंगे क्या? इस क्रूस का क्या करना है? काहे के लिए ये क्रूस उठाना है? हर व्यक्ति ने अपना क्रूस उठाना है। क्यों उठाना है? क्या करना है? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस क्यों उठाया? अपने आप को उस पर क्रूसित होने के लिए, अपने आप को उस पर चढ़वाने के लिए उसने क्रूस उठाया। ऐसे ही हमने क्यों क्रूस उठाना है? हमने भी किसी को इस क्रूस पर चढ़ाना है, किसी को इस क्रूस पर चढ़ाना है। सवाल उठता है, किसको चढ़ाना है? किसी अपराधी को चढ़ाना है? किसको चढ़ाना है? अपने आप को चढ़ाना है। अपने आप का इनकार करना है, अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाना है। अपने आप को का मतलब मैं, जो मैं हम बोलते हैं, यानी
हमारा सेल्फ यानी हमारी शारीरिकता, यानी हमारा आपा, हमारी खुदी, उसको हमने क्या करना है, क्रूस पर चढ़ाना है। उसके लिए प्रभु कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए, यानी ये क्रूस प्रतिदिन उठाना है। एक दिन, सप्ताह में एक दिन नहीं उठाना, बल्कि प्रतिदिन उठाना है, हर रोज उठाना है, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसको प्रतिदिन इस क्रूस पर चढ़ाना जरूरी है। अगर एक दिन चढ़ा देंगे सप्ताह में, संडे को चढ़ा दिया, बाकी 6 दिन फिर ये हम पर क्या करेगी, राज्य करेगी। ये ऐसी चीज है हमारी शारीरिकता, इसमें इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, हम उनके वश होकर चलने लगेंगे यदि इसको क्रूस पर प्रतिदिन नहीं चढ़ा। इसलिए प्रभु ने बोला प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। उसका 24 भी पढ़े। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हाँ, यानी एक व्यक्ति अपना प्राण यदि बचाना चाहता है, अपना प्राण का मतलब अपने आप को यदि बचाना चाहता है, तो प्रभु कहता है वो अपना प्राण खो देगा। परंतु जो अपने आप को, अपने प्राण को मेरे लिए खोता है, वो उसे बचाएगा। यानी वो प्राण क्या चीज है, प्राण खोना क्या चीज है, अपने आप को प्रतिदिन उस क्रूस पर चढ़ाए रखना, अपनी शारीरिकता को, अपनी इच्छाओं को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाए रखना, वो है उसका मतलब। देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी वो हमने देखा था पिछली बार कि प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। मत्ती 26 अध्याय का 39 वचन, मत्ती 26 अध्याय का 39 वचन, 26 का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है हाँ वैसा ही हो। हाँ, देखिए प्रभु यीशु मसीह का समर्पण क्या था, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, हे पिता जैसा तू चाहता है वो वैसा ही मेरे जीवन में हो। तो यही समर्पण हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन का समर्पण, हर रोज का समर्पण क्या होना है, हे पिता जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, यानी मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है हे पिता वैसा ही मेरे जीवन में हो। यानी मैंने और आपने क्रूस किस लिए है, मेरी इच्छा नहीं, हे पिता तेरी इच्छा, उसके लिए है क्रूस। यानी मेरी इच्छा कहां गई, मार दिया, कैसे, क्रूस पर चढ़ा दी। मैंने अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। मैं प्रभु की इच्छा के लिए, पिता की इच्छा के लिए पूरी तौर से 100% समर्पित हूं। जैसा यीशु ने गतसमनी बाग में प्रार्थना करते समय कहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही मेरे जीवन में हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, हम जब अपनी बात करते हैं, क्यों हमें अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ाना है, क्योंकि हमारी शारीरिकता हर समय हमारे अंदर हमारे अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है हर समय। यानी हम अपने आप को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरों को बाद में, सबसे पहले किसको, अच्छा खाना किसको चाहिए, मुझे चाहिए, अच्छा कपड़ा किसको चाहिए, मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए, दूसरों को मिले ना मिले लेकिन मुझे चाहिए, ये मुझे, ये मैं, ये कौन है, यही तो है शारीरिकता जो अच्छा चाहती है।
इसको क्या करना है, हमने क्रूस पर मारना। चढ़ाना है। नहीं है तो मालूम है ये सारे पापों की जड़ यही है। कौन? ये शारीरिकता, ये सारे पापों की जड़ है, सारे पापों की माता है ये। जब तक ये क्रूस पर नहीं चढ़ेगी ये हमें किधर घसीटती रहेगी? पापों में घसीटती रहेगी, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हमें चलाएगी। इसलिए प्रभु ने बोला प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। तो उसका दोबारा पढ़े, लूका 9:23, इधर जो लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यानी इस शारीरिकता को, इस मैं को प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्या लेना है? आपने अपना क्रूस खुद लेना है, अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे। यानी ये क्रूस कोई और नहीं देगा, ये क्रूस खुद उठाना है, खुद उठाना है और प्रतिदिन उठाना है। और उसका मतलब क्या है कि प्रतिदिन का मतलब जैसे आज है, आज के दिन में, हे पिता आज के दिन में मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मेरी इच्छा पूरी नहीं हो बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यानी आज मैंने हर मामले में, इधर हर मामले में पिता की इच्छा के लिए समर्पित होना। यानी हर रोज की हमारी प्रार्थना, प्रभु आज हर मामले में, चाहे छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, हर एक बात में आपकी इच्छा मैंने पूरी करनी है। एक भी विषय में मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। देखो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई मत्ती 6 अध्याय में ना, चेलों को प्रार्थना करनी प्रभु सिखा रहे हैं। मत्ती 6 अध्याय का जब हम 9 वचन से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। हाँ, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से? हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हाँ, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ, देखिए प्रार्थना क्या होनी है, कैसे करनी है, सिद्धांत ये है। प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत बता रहे हैं कि हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी। यानी उसका मतलब क्या? स्वर्ग में किसकी इच्छा पूरी होती है? स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, आत्मिक प्राणी हैं जो परखे हुए हैं, जो पवित्र हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं, सामर्थी दूत हैं, परंतु वो कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करते। मालूम है, हर समय वो हाजिर रहते हैं, तैयार रहते हैं इशारे के लिए। जैसा इशारा मिलेगा वैसा ही वो करेंगे। कौन सा इशारा? कौन करेगा इशारा? परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा वो करते हैं, अपनी इच्छा नहीं करते, पिता की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वही सिद्धांत हमें भी सिखा रहे हैं। यानी जब हम बोलते हैं ना कि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ गया, कब आ गया? जब हमने उद्धार पाया, जब हमने वचन ग्रहण किया, पाप का राज्य हट गया, परमेश्वर का राज्य आ गया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो परमेश्वर का राज्य आने का मतलब क्या है? इधर परमेश्वर का राज्य आने का मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही किधर भी हो, मेरे जीवन में भी वैसे ही हो। स्वर्ग में कैसे पूरी होती है? स्वर्ग दूत
हर समय पिता की इच्छा के लिए समर्पित होते हैं। जैसे परमेश्वर आज्ञा देता है वैसे ही वो करते हैं। और उसी तरीके से मेरी प्रार्थना प्रतिदिन की क्या होनी है, प्रभु मेरे जीवन में भी आपकी मर्जी पूरी हो। आपकी मर्जी पूरी होने का मतलब परमेश्वर अपनी मर्जी कैसे करेगा मेरे जीवन में पूरी? आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अपनी मर्जी पूरी करेगा? क्या हमारे साथ जबरदस्ती करेगा? कदापि नहीं। मैं जब हर समय तैयार हूं, किसके लिए तैयार हूं? समर्पित हूं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, तभी परमेश्वर अपनी इच्छा हमें बताएगा। समझ में आई बात? परमेश्वर कभी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारी इच्छा के विपरीत कभी भी काम नहीं करेगा, बल्कि हमारे समर्पण को देखेगा, हमारे उस समर्पण को देगा। क्या मैं तैयार हूं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए? तभी परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेगा और तभी हम उसकी इच्छा कर भी पाएंगे। नहीं है तो अगर ये सोचते रहेंगे कि परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर, तो वो पूरी कैसे होगी जब तक हम खुद तैयार नहीं है। स्वर्गदूत हर समय तैयार रहते हैं, वो अपनी इच्छा के लिए नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इसलिए परमेश्वर इशारा करता है। परमेश्वर ने जिब्राइल को बोला, जिब्राइल जो प्रधान दूत है, जिब्राइल को बोला जा नासरत, गलील के नासरत में उधर मरियम के पास जा और उसको जाकर ये संदेश दे। मालूम है वो संदेश लेकर आया। यानी स्वर्गदूत हमेशा इशारे का इंतजार करते हैं। परमेश्वर जैसा इशारा करेगा वैसा ही हम करेंगे। तो हमने भी अपनी इच्छा को किधर रखना है? क्रूस पर जब रखेंगे, अपनी इच्छा को क्रूस पर रखकर पिता की इच्छा के लिए जब हर समय तैयार रहोगे, तभी हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का राज्य आ गया। तभी हम कह सकते हैं कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। और इफिसी 2:6 में लिखा है ना कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। अगर हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं तो हमारा समर्पण क्या होना है? पिता मेरी नहीं, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, जैसे स्वर्गदूत समर्पित हैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए, वैसे ही मेरे जीवन में मैं भी प्रभु आपकी इच्छा के लिए समर्पित होता हूं। और उधर गलाती 6 अध्याय का 14 वचन हम पढ़े। गलाती 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, देखिए पौलुस किस बात में घमंड करता है, उधर लिखा है। यानी पौलुस की एक ही इच्छा है, मेरे जीवन में किसकी मर्जी पूरी हो? परमेश्वर की। इसलिए कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इसी बात का उसको क्या है? गुमान है। इसी बात का उसको घमंड है। घमंड का मतलब वो उसी चीज में आनंदित है। यानी पौलुस किस बात में आनंदित है? मैं हर समय किधर रहूं? क्रूस पर रहूं। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। 1 कुरिन्थी 15 का 31 भी पढ़े तो 1 कुरिन्थी 15 का 31, इसी के पहले 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन। हाँ। हे भाइयों, हाँ। मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हाँ, देखिए अभी जो घमंड की बात कर रहा था, क्या कह रहा है? मैं कौन सा घमंड?
ये किस बात में आनंदित है? मैं जो तुम्हारे विषय में करता हूं, क्या करता हूं? मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस प्रतिदिन क्या करता है? मरता है। कैसे मरता है? हैं? पौलुस प्रतिदिन कैसे मरता है? किस तरीके से मरता होगा वो? कोई आकर मारता है उसे? नहीं। कैसे मरता है? प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को क्रूस पर टांगता है, प्रतिदिन अपने आप को क्रूस पर रखता है, प्रतिदिन अपनी शारीरिकता को क्रूस पर रखता है। ये दर्द का विषय है। दर्द होता है उसमें। जब मेरी इच्छा पूरी ना हो तो क्या होगा? दर्द होगा, नहीं होगा? इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। अपने लिए मर गया, लेकिन किसके लिए जी रहा? यीशु के लिए जी रहा। इसलिए क्रूस किसके लिए है? प्रतिदिन मरने के लिए, प्रतिदिन उस पर चढ़ने के लिए है। किसको चढ़ना है? मैंने मेरी इच्छाओं को, मेरी लालसाओं को, मेरी मैं को, मेरी खुदी को उसके ऊपर रखना है। गलाती 5 अध्याय का 24 वचन। गलाती 5 अध्याय का 24 वचन। हाँ, जो यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है? कौन है मसीह यीशु के? जिन्होंने अपने शरीर को मतलब अपनी शारीरिकता को उसके इच्छाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। पढ़ो ना, उसको पढ़ो तो दोबारा पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, वो हैं यीशु के। अगर हम बोलें कि मैं यीशु का हूं, सबूत क्या है? मैं तो अपने शरीर की इच्छा पूरी कर रहा, मैं तो आत्मा के अनुसार चलता हूं। क्या मैंने अपने शरीर को क्रूस पर टांगा है? मैं तो अपने आप को दिखा रहा हूं अभी भी। मैं तो अभी भी अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं। तो मैं मसीह का कैसे हो सकता हूं? जो मसीह यीशु के हैं उनकी पहचान क्या है? उन्होंने अपनी शारीरिकता को उसके इच्छाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी मेरी इच्छा किधर है? क्रूस पर है। मेरी लालसा किधर है? क्रूस पर है। इसलिए पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। और इसके आगे लूका 9:23 जो मैंने पढ़ा था, जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु के पीछे चलना है, क्रूस उठाकर। संसार के पीछे नहीं। आज दुनिया किसके पीछे चल रही? बहुत से विश्वासी यीशु के पीछे नहीं है, बल्कि किसके पीछे हैं? संसार के पीछे हैं। संसार के पीछे कैसे? वही फैशन, संसार वाले कपड़ा भी संसार के तरीके से पहनते हैं, अपने आप को संसार के तरीके से दिखाते हैं, संसार के रीति रिवाज। यानी किसके पीछे चल रहे हैं? संसार के पीछे, यीशु के पीछे नहीं। मैं और आप, क्या हम यीशु के पीछे चलते हैं? और वो भी कैसे? अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन यीशु के पीछे चलना। कौन सा रास्ता है? यीशु कौन से रास्ते पर गया? वो क्रूस के रास्ते पर गया। यीशु जिस रास्ते से चला, यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो। यानी यीशु किधर जा रहा है? क्रूस तक गया। यानी हमने भी किधर जाना है? वो क्रूस का रास्ता है जिस रास्ते पर यीशु चला। वो क्रूस का रास्ता है, वो संकरा रास्ता है ना? एक चौड़ा मार्ग है और एक संकरा मार्ग है। चौड़े मार्ग में बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं विश्वास करने वाले, परंतु जो तंग मार्ग है उसमें थोड़े ही हैं। क्योंकि तंग मार्ग है जीवन का मार्ग और चौड़ा मार्ग विनाश का मार्ग है। प्रभु यीशु वो मत्ती 7 अध्याय का 13-14 में साफ साफ बताते हैं
यानी हमने कौन से मार्ग पर चलना है? जिस मार्ग पर यीशु चला, वो निंदा और बदनामी का मार्ग। यीशु जिस मार्ग पर चला, यानी वो सतावट का मार्ग। यीशु को सताया गया ना, जैसे यीशु को सताया गया। प्रभु ने पहले ही बोला, कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होता है। क्यों क्लेश होता है? क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। इसलिए तुम चिंता ना करो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार को जीता, मैंने और आपने भी क्या करना है? उस क्लेश में से होकर, उस निंदा बदनामी में से होकर हमने भी हमारे प्रभु की तरह उसी मार्ग पर चलते हुए संसार को जीतना है। यानी वो रास्ता, जिस रास्ते पर यीशु चला, वो आज्ञाकारिता का रास्ता है, वो अपने आप का इनकार करने का रास्ता है, वो रास्ता जो पिता की इच्छा के लिए समर्पण का रास्ता है। हे पिता, जैसा मेरी इच्छा है वैसा नहीं, परंतु जैसा तेरी इच्छा है वैसा ही। यानी जीवन का मार्ग, तंग मार्ग कौन सा है? जीवन का मार्ग है, जहां एक व्यक्ति अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि यीशु अपने लिए थोड़ी जिया, दूसरों के लिए जिया और दूसरों के लिए मर भी गया। ऐसे ही हमने भी अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना भी और मरना भी। और वो रास्ता मैंने बताया क्रूस तक जाता है, ये राजमार्ग है। इसलिए उन पद चिन्हों पर मैंने और आपने भी चलना है। किधर तक जा रहा है ये रास्ता? बेशक क्रूस तक जा रहा है, लेकिन ये स्वर्ग तक पहुंचता है। यही रास्ता है जो स्वर्ग तक पहुंचता है, और दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं जो हमें पिता के पास ले जाए। कोई दूसरा रास्ता नहीं जो हमें स्वर्ग में लेकर जाए। एकमात्र यही रास्ता है जिस रास्ते पर यीशु चला। बेशक क्रूस पर उसने अपना प्राण दे दिया, कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा होकर किधर उठाया गया? स्वर्ग में उठाया गया। आज भी वो स्वर्ग में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। यानी यही मार्ग है जो किधर तक पहुंचता है? स्वर्ग तक पहुंचता है। हालेलुया। लेकिन यदि मैं और आप अपनी मर्जी पूरा कर रहे, तो स्पष्ट है हम उस मार्ग में नहीं। हम उस मार्ग में हैं। उसकी पहचान क्या है? मैं प्रतिदिन मरता हूं। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। यानी मैंने अपने शरीर, उसको लालसाओं को, इच्छाओं को किधर? क्रूस पर टांग दिया है। में पौलुस उस रास्ते पर चला, पौलुस चला उस रास्ते पर। इसलिए पौलुस बार बार कहता है कि तुम भी क्या करो? मेरे पीछे आ जाओ। पौलुस कह रहा, जैसे यीशु ने बोला ना कि मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसे पौलुस भी कहता है। देखो उसमें पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11:1, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 1 वचन, 11:1। तुम मेरी सी चाल चलो। हाँ देखो, पौलुस कह रहा कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हाँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यानी तुम भी मेरी सी चाल चलो। वो कैसी चाल चला? वो उन पद चिन्हों पर चला, जो पद चिन्ह यीशु ने छोड़े हैं। जिस मार्ग पर यीशु चला, पौलुस भी उसी मार्ग पे चला। इसलिए कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। यानी हम कई बार चल नहीं पाते, मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं यीशु ही मतलब परमेश्वर होने के कारण चल पाया। लेकिन इधर पौलुस को देखो, प्रभु का दास क्या कहता है? मेरी सी चाल चलो। और भी कई जगह बोलता है ये कि जैसे मैं चलता हूं तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैं किधर जा रहा हूं? यीशु के पद चिन्हों पर जा रहा हूं। इसलिए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवनों को जांच कर देखें, मैं किस रास्ते पर हूं।
क्या मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूं या मैं पिता की इच्छा के लिए समर्पित हूं? जो मसीह यीशु के हैं उसकी पहचान क्या है? उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। पौलुस ने ऐसा किया। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? क्या मैं और आप उन पद चिन्हों पर चलते हैं? जो क्रूस पर जाती है वो राह हमारी है। हालेलुया। क्या हम गा सकते हैं, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है? हालेलुया। कौन गा सकता है इस बात को, जो वास्तव में उस क्रूस के मार्ग पर है, यीशु के पद चिन्हों पर जो चलता है। एकमात्र रास्ता है जो जीवन को पहुंचाता है, एकमात्र रास्ता है जो स्वर्ग तक पहुंचाता है। दुनिया में और कोई रास्ता नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। केवल वही मार्ग जिस पर यीशु चला हमें पिता के पास लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांच कर देखें, प्रार्थना करें, प्रभु अब तक मैं अपनी इच्छा पूरी करते आया, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। उसने वही प्रार्थना हमें भी सिखाई। वो कहता है, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी हो। इस धरती का मतलब हमारे जीवनों में स्वर्ग का राज्य आ गया है। पहचान क्या है? जैसे स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के लिए हाजिर रहते हैं, अपनी इच्छा नहीं करते, वैसे ही मैंने और आपने भी पिता की इच्छा के लिए हर समय समर्पित रहना है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अपनी इच्छा को प्रकट करके देगा और उसकी इच्छा को हम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।